बदल गई है। ये मेरा पहला वीडियो विद प्रूफ। बाइबल बदली नहीं है, बल्कि बाइबल से चोरी किया गया हमारा दीन, यानी कि हमारा दीन चोरी का है। पहला प्रूफ देने लगा हूं मैं बाइबल से और कुरान से। ठीक है जी, मैंने जैसे आपसे वादा किया था, सूरह अल अराफ की आयत नंबर 54 है। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 54 में आपको बाआसानी से जो है वो मिल जाता है, बेशक तुम्हारा रब है जिसने आसमान और ज़मीनों में को जो है वो 6 दिन में पैदा किया। तो हमारे अल्लाह पाक जो है वो 6 दिन में जो है वो ज़मीन और आसमान को पैदा करते हैं। अब हम जिन के दीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपकी बाइबल बदल गई है, आपकी तौरात ज़बूर बदल गई है, ये हमने बाइबल से लिया है। इसको जानने के लिए हमने जेनेसिस जो है वो चैप्टर नंबर 1 वर्स 1 और 2 पढ़नी है, जिसमें आपको बाआसानी से मिल जाएगा। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और ज़मीन बेशक्ल और वीरान थी और गहरे पानियों और अंधेरों में था, और खुदा की रूह जो है वो पानियों के ऊपर मंडला रही थी। और हमें कुरान के अंदर भी मिल जाता है कि जो है हमारा अल्लाह पाक जो है वो पानियों के ऊपर अपना तख्त लगा के बैठा हुआ है। वाह जी वाह, यानी कि कॉपी पेस्ट जिंदाबाद। और अगर क्लेम होता तो आज हम जो है वो कॉपी पेस्ट का दावा कर सकते थे, यानी कि जो क्रिश्चियन भाई हैं वो हम मुसलमान भाइयों पे आसानी से दावा कर सकते थे। फिर हमें सूरह फसलत जो है, सूरह फसीलत, ठीक है, इसमें हमें जो है वो आयत नंबर 11 जो है वो हम पढ़ेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ, ठीक है जी, वो फिर आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ और वो धुआं था। क्या बात है, आप भी आसमान की तरफ मतवज्जा हो, ऊपर प्यारा प्यारा जो है वो ले। और उसने इससे और ज़मीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ, ना कि खुशी से। तो दोनों कहने लगे। वाह जी वाह, आसमान और ज़मीन दोनों बात भी करते हैं कुरान मजीद के मुताबिक। तो फिर हमारे प्यारे अल्लाह ने कहा कि आप खुशी से आ जाओ, तो आसमान भी बोलने लगा और ज़मीन भी बोलने लगी कि हाँ हम आ गए। तो अब मुझे बताइए, बाइबल बदल गई है या जो है वो मेथोडोलॉजी जो है, जिस तरह हमारे हिंदू मजहब में जो है वो मेथोडोलॉजीज लिखी हुई हैं, उसी तरह हमारे कुरान में भी मेथोडोलॉजी लिखी हुई है। क्योंकि हमें मौलवी साहब ने कहा कुरान नहीं पढ़ना, और ज़मीन और आसमान दोनों कहने लगे जी हाँ हम हाजिर हो। मगर फिर हमें ये जानने के लिए दोबारा से जो है वो बाइबल खोलनी पड़ेगी। बुक ऑफ जेनेसिस है, चैप्टर नंबर 1 है, वर्स 31 है, 31वीं जो है वो उसकी वर्स है। और खुदा ने जो कुछ बनाया था उसे देखा और बहुत अच्छा था, और शाम हुई, सब सुबह हुई, और ये जो दिन था ये छठा दिन था। यानी कि कुरान में भी हमें मिल जाता है कि 6 दिन में ज़मीन और आसमान बनाए। और फिर हमें जेनेसिस में, जो कि हमसे पहले किताब लिखी गई है, अब मुझे बताएं जो चीज़ पहले आई है हमने उससे कॉपी किया ना, जी हाँ, हमने एज इट इज उससे कॉपी किया और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये बदल गई है। फिर हमें बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 की वर्स नंबर 6 और 8 भी पढ़ने की जरूरत है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है जो है वो किस तरह से बनाया। और खुदा ने कहा पानियों के दरमियान एक फिजा हो जो पानियों को पानियों से जुदा करे। और फिर खुदा ने वो फिजा बनाई और नीचे के पानियों को ऊपर के पानियों से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने इस फिजा का नाम आसमान रख दिया। और शाम हुई और सुबह हुई, ये दूसरा दिन था। तो इस तरह यहाँ पे दिनों की तख्लीक भी मिलती है आपको। तो जो किताब पहले आई है वो किताब सही है, या दूसरी किताब जो कॉपी पेस्ट हुई है उसने यानी कि उठा लिया। और अब मुझे बताएं इसमें कहाँ से आपको दोनों चीज़ों में मिला कि कोई जो है वो अल्लाह किसी पर वही भेज रहा है या किसी को बता रहा है? ये एनालाइजिंग है, या आप मुझे थोड़ा सा बताएं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ये बताएं, इट्स कॉल्ड एनालाइजिंग, या आप किसी चीज़ को सोच कर बयान करते हैं, या ये आपको कहीं पे लिखा पढ़ा मिला, या आपको ये सारी बातें जो हैं वो आपको किसी जिब्राइल ने आके बताई? और अगर जिब्राइल ने आके बताई तो क्या जिब्राइल ने पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, और ये वही कहाँ पे उतरी थी? अगर आप इसका कोई शान नज़ूल बता दें, क्योंकि हमें जो है जब मैं कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जिब्राइल बहुत कम दफ़ा, यानी कि शायद 4 से 6 दफ़ा जो है, यानी कि 4 से 6 दफ़ा जो है प्रॉपर रिवायत में है कि जिब्राइल आए थे और उन्होंने आके बताया। और बाकी ये सारी चीज़ें तो कॉपी पेस्ट की गई हैं। तो अब आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या वाक़यातन कुरान किसी अल्लाह का किताब है या कॉपी पेस्ट है, क्योंकि सवाल हमारे बच्चे आगे चल के करेंगे और मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर चीज़ का प्रूफ देने वाला हूँ आगे वाली तमाम। अच्छा भैया, आपने सिमिलैरिटी को कॉपी कह दिया, लेकिन ये क्लेम तब स्ट्रॉन्ग होता है जब 100% सेम हो। रियलिटी क्या है? सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन मेजर डिफरेंसेस भी हैं, तो फिर ये कॉपी कैसे हो गया? अगर सोर्स एक ही गॉड हो तो कुछ बातें सेम होना नेचुरल है, लेकिन जहाँ फ़र्क आता है वहाँ क्लियर हो जाता है कि ये ब्लाइंड कॉपी नहीं। ठीक है, तो दूसरी बात ये है, अब मेरी तरफ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ आपकी तरफ से। अगर बाइबल ओरिजिनल और अनचेंज है तो जेनेसिस में गॉड 6 दिन के बाद रेस्ट क्यों करता है, जबकि गॉड को थकन होती नहीं? अब आपके वर्ष 12-29 में है कि जीसस कहता है गॉड इज़ वन। तो फिर ट्रिनिटी का क्लियर स्टेटमेंट बाइबल में कहाँ है? अब वर्ष नंबर आते हैं 17 और 3 पे, 17 और 3 में जीसस कहता है ओनली ट्रू गॉड इज़ द फादर। तो फिर जीसस खुद को गॉड क्यों नहीं कह रहा? अब एक और जगह पे है, बाइबल के डिफरेंट वर्जन्स जैसे 66 बुक्स, 73 बुक्स क्यों हैं? अगर अनचेंज है तो ये डिफरेंसेस किस चीज़ का प्रूफ है, ये भी बता दें। अब एक और वर्स में है 24 और 36 में लिखा है जीसस को हावर का नॉलेज नहीं, जीसस को आवर्स का नॉलेज नहीं। अगर वो गॉड है तो उसे सब कुछ पता क्यों नहीं? अगर आपके पास क्लियर डायरेक्ट वर्स है जहां जीसस खुद कहता हो आई एम गॉड वर्शिप मी, तो दिखा दो।
सिमिलैरिटी को कॉपी कहना इजी है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन और अनआंसर्ड क्वेश्चन को इग्नोर करना मुश्किल है। ये मेरी तरफ से छोटा सा एक वीडियो क्लिप था। तो